अडियाला यूनिवर्सिटी में हमारा बब्बर शेर, मशरिक का सूरज, इकबाल का शाहीन कैद नहीं है सुनिया, उन्हें दाखला लिता हुआ है। जब खान आएगा तो फुल मुक जाएंगे, बाहर दुकानों तो नहीं मिलेंगे, अपने कारो फुल लेके जाना। 2024 2 2 4 और 8, इसको टोटल करो 8 बनता है। इस 8 में लड़ाई है। तो जिन्हें दूसरे ऐसी 4 साल तो बाद इधर किसी डिग्री लेके अवाम ने रिजेक्ट कर दी थी, बाबूजी ने रिजेक्ट कर दी। पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस वक्त कोर्ट के गिर्द घूम रही है। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है उनको क्या आप देख रहे हैं, उनका मुस्तकबिल? कप्तान एक सियासी चाल कह लें, IMF को खत लिखेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनालिसिस के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी बिगड़ती सुधरती सूरत हाल, पाकिस्तान और IMF, पाकिस्तान के इंटरनेशनल तल्लुकात, पाकिस्तान के खेलों के मैदान, इन सब मौज़ूआत के ऊपर एज़ यूजुअल जो मेरे मेहमान हैं MA शहजाद खान साहब मौजूद हैं मेरे साथ। पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस वक्त कोर्ट के गिर्द घूम रही है, तो क्या देख रहे हैं? सबसे पहले अगर हम अडियाला के कैदी की बात करें तो उसका सैफर और उसका जो तोशाखाना केस है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रहमो करम के ऊपर है। क्या देख रहे हैं, क्या फैसला आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अस्सलाम वालेकुम। आपके सवाल तो ऐसे हैं कि देखो, मैं भी एक काला कोट हूँ और ऑफिसर होती कोट हूँ, और मेरा मुल्क पाकिस्तान भी एक बैरिस्टर ने बनाया, ख्वाब बैरिस्टर ने देखा। ख्वाब देखने वाले हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मुल्क बनाने वाले हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और आज हमारे केसेस जो हैं वो भी काले कोटों के पास हैं। लेकिन आप पूरे मुल्क के कह लें, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सियासतदान हो, अशराफियाँ हो, फैसले ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट से होते हैं, आला अदलिया से होते हैं, निचली अदालतों से होते हैं। अब ये निचली अदालतों के जो लोग हैं, जजिस साहिबान, मैं बड़ी इज्जत से कहता हूँ, वो जो हैं वो मुलाजिम होते हैं। किसके मुलाजिम होते हैं? हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट के मुलाजिम होते हैं। और हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहिबान होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस साहिबान होते हैं, वो मुलाजिम नहीं होते, वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वो दस्तूर के मुहाफिज होते हैं। तो मैं हमारा आइन 1973 में बना, और उस आइन में अगर उससे पहले देखें तो 5 रिट्स जो थी वो इंग्लिस्तान हमें दे के गया, बरतानिया। और हमने जो एक काम किया, जुल्फकार अली भट्टो शहीद ने जो किया, उसमें एक रिट डाल दी, उसे कहते हैं फंडामेंटल राइट। और उस रिट, ये हमारा कारनामा है एक बहुत बड़ा, लेकिन उस कारनामे पे आज तक, उस रिट के पीछे आज तक ये कौम भाग रही है कि इंसाफ मिले, वो आजादी हकराए हो बोलने की, उसको कैद ना किया जाए, उसे हेबियस में ना रखा जाए। बेशुमार राइट्स हैं फंडामेंटल में, लेकिन उसके पीछे आज तक हम भाग रहे हैं। इलेक्शन फंडामेंटल राइट है, वोटिंग फंडामेंटल राइट है, उसकी गिनती फंडामेंटल राइट है, उसकी अनाउंसमेंट फंडामेंटल राइट है, बड़ा कुछ है, लेकिन उसके पीछे आज हम भाग रहे हैं। तो खैर, ये मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इसका नाम है, कलमे के नाम पे बना है, इसका आइन कुरान के मुताबिक है, उसमें जो बातें हैं उसको मद्देनजर रखा गया है कि कोई इस्लाम से खिलाफ कोई ऐसी चीज ना हो, लेकिन अमल नहीं हो रहा। ये अमल की जिम्मेदारी जो है सारी, मैं तो कहता हूं आला अदलिया होगा सुप्रीम कोर्ट पर, इंशाल्लाह वहां से बेहतर इंसाफ मिलेंगे। क्या देखते हैं कि एक अडियाला के अंदर भी कैदी है, क्या उसको इंसाफ मिलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप कवानीन की रोशनी में भी बताएं और एक फ्यूचर की प्रेडिक्शन के हवाले से भी बताएं। इस साल का बादशाह मंगल है और इस साल का वजीर शनि है। मंगल में लड़ाई है। 2024 2 2 4 और 8, इसको टोटल करो 8 बनता है। इस 8 में लड़ाई है। मैंने कहा था पूरी दुनिया में इलेक्शंस हैं, सिविल वार्स भी होंगी, जंगें भी होंगी, ये सब कुछ मैंने बताया। अब
अडियाला यूनिवर्सिटी में हमारा बब्बर शेर, मशरिक का सूरज, इकबाल का शाहीन कैद नहीं है सुनिया, उन्हें दाखला लिता हुआ है और पीएचडी करके आएगा। पॉल साइंस की डिग्री तो ऑक्सफोर्ड तो लेके आया सी, तो जिन्हें दूसरे आए सी 4 साल तो बाद इधर किसी डिग्री लेके आए, इमाम ने रिजेक्ट कर दी थी, बाबूजी ने रिजेक्ट कर दिया। अब जो है ये अडियाला यूनिवर्सिटी से कब आएंगे? पहली बात मैंने कहा था, ये जो निचली अदालतों ने सजाएं दी जिसमें कानूनी सुकम है, मौजूद है, और जो पीटीआई की लीगल टीम थी उन्होंने मुकम्मल प्रोसीजर को अडॉप्ट भी नहीं किया। 10 साल, 7 साल, 14 साल कैद बामुशक्कत। तो मैंने क्या पेशन गोई दी थी? मैंने कहा था एपलेट कोर्ट पे जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब वो आ गया, बेंच बन गया खुसूसी। अब ये केस रिमांड होगा वापस। जब ये रिमांड होगा, हमेशा याद रखना, जब केस रिमांड होता है तो फिर सजाएं ये नहीं होता 14 से 20 हो जाए, 14 से 15 हो जाए, वो नीचे होती हैं रिमांड में, और प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा। 10 साल की अगर कैद हो तो उसमें साल 2 साल तक जमानत मुश्किल होती है। ये केस रिमांड होंगे और छोटी सजाएं हों, बेल होना शुरू होंगी। मैंने कहा है पूरी कौम को और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कि पाकिस्तान में अपने घरों में गुलाब के पौधे लगा लो। ये बड़े हो रहे हैं और मेरे घर में तो हो रहे हैं, और जब ये बड़े होंगे फूल निकल आएंगे, क्योंकि जब खान आएगा तो फूल मुक जाएंगे, बाहर दुकानों तो नहीं मिलेंगे, अपने कारो फूल लेके जाना। अब बात यह है कि ये जो प्रोसीजर जो पहले अडॉप्ट नहीं किया था पीटीआई की लीगल टीम ने, जिससे खान 1-1.5 महीना डिले हो गया, अब यही बातें हैं। आप देखिएगा करीब बेलें होना शुरू होंगी और खान जल्द आएगा, अल्लाह के हुक्म से आएगा जी। अच्छा, इमरान खान से आगे कंटिन्यू करते हुए क्या देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन जो हैं उनको क्या आप देख रहे हैं, उनका मुस्तकबिल? इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया वो एस बाबर साहब वकील बलूचिस्तान के, वो भी काले कोट हैं। कानून जाहिर है उन्होंने भी पढ़ा है और जाहिर है उनको भी पता है कि ये जो काले कोट होते हैं ये अबाबीलें होती हैं। जो अबाबील का अगर सीना देखें तो सफ़ेद है, उसका जिस्म बाकी काला है। तो उसने कंकरियां फेंकी थी जब नऊज़ बिल्लाह इब्राहिम ने जो है खाना काबा पे हमला का सोचा तो अल्लाह पाक ने अबाबीलें भेज दी। तो बात यह है कि ये भी अबाबील हैं, मैं भी अबाबील हूं, वुकला अबाबील हैं, ये मुल्क अबाबील ने बनाया है। तो मैं समझता हूं कि हम सब ने कलमा पढ़ा है तो हक और सच की बात होनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि हकी है, सच्ची है। अगर एसएम बाबर साहब ने इलेक्शन लड़ना है तो आज़ाद लड़ लेते और आ जाते, फिर कहते जी शेक हैंड करे जी। ये देखिए ना, मुस्बत पहलू है, पॉजिटिव शेक हैंड कर लें, ऐसे कर लें। अब उन्होंने फिर ये कर देना चैलेंज इंटर पार्टी इलेक्शन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर उड़ा सकता है। अब फिर क्या होगा? फिर ये होगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब होगा, मैंने पहले भी कहा है 20-25 दिन पहले, जनाब अब गलती ना करना। अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्ची मांगी थी कि जनाब मुझे वो पर्ची दे दें, बैंक की स्लिप भी दिखा दें, कोई कागज का टुकड़ा ही दे दें। तो मैंने कहा था हामिद खान साहब को, गौहर खान साहब को, शेर अफजल मरवत को इन्हीं प्रोग्रामों में कि अब गलती ना हो, अपनी फाइल का पेट भर के लेके जाने सुप्रीम कोर्ट, फिर जो हो सकता है तैयारी हो जाने की। तो वहां से इस दफा अगस्त सुप्रीम कोर्ट से फैसला को सच दिलाना सुनिया। पहले भी हक और सच होता है, ये बात नहीं, लेकिन हम नजर आएगा गलतियां हो जाती हैं। मैंने पहले भी कहा है कि लीगल टीम जो है पीटीआई की निचली कोर्ट में कमजोर है। हामिद खान साहब को सारे केसों की जिम्मेदारी दे दें, वो बेहतर समझेंगे, वो चलेंगे, जज्बात में नहीं। अब जिसका काम उसका साझे, जो बंदा फौजदारी का उसको दे दो, और उसमें कितना सीनियर है, जो सिविल का है उसको दे दो, कितना सीनियर है। अब सीनियर मेरे नजदीक हामिद खान साहब दी बेस्ट है। क्या देख रहे हैं कि कप्तान एक सियासी गलती कह लें या एक सियासी चाल कह लें, IMF को खत लिखेगा?
देखो, अव्वल तो मैं जफर से बात करूंगा, नॉलेज ऑफ जफर से, कि मैंने कहा था इस साल जो है 1/12 के खाने की लड़ाई है, सारे 1/12 से लड़ेंगे, और इमरान खान साहब 1/12 हैं, शहबाज शरीफ 1/12 है, आसिफ अली जरदारी 1/12 हैं, तो लड़ाई तो घूम रही है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि खत नहीं लिखना चाहिए, पहली बात। और जफर भी यही कहता है खत नहीं लिखेंगे। और कानून में जाऊं, लिख दिया खुदा ना खासा तो एक पर्चा और आ जाएगा, क्या कहा, एक और FIR फिर आ जाएगी और बड़ी वो सख्त किस्म की होगी। तो बाकी जफर से मैं यही समझ रहा हूं कि वो नहीं लिखेंगे खत में, यानी कि IMF पैसे रोके, वैसे भी गुजारिश पेश कर दें कि जनाब हमारा इलेक्शन मुतनाज़ा है, इसको देखें, ऐसी कोई बात हो। लेकिन खत में ऐसी कोई बात, वो खत नहीं जाएगा कि जी पैसे रोके। अब अगली पेशन को ही दे देता हूं बीच में, IMF के पैसे कम मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने 26 ने कहा दिए थे, 25 शायद हमने पूरे कर लिए, एक रह गया हुआ है। तो ये हुकूमत साजी मुकम्मल जब हो जाएगी, हुकूमत आ जाएंगे, वज़ीर आज़म सदर वगैरह बन जाएंगे, तो 3-4 महीने के बाद पैसे आ जाएंगे। अच्छा, यहीं से अब हम कप्तान का आखिरी सवाल, कप्तान के एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अमेरिका में, वो अमेरिका के साबिक सदर भी रह चुके हैं, क्या उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं, क्या वापसी उनकी होगी या फिर उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं? मैंने चैलेंज किया हुआ बेशुमार प्रोग्रामों में कि डोनाल्ड जे ट्रम्प सुनिया वो आवेगा दोबारा, सदर वापस आएगा, सदर दोबारा US का, अमेरिका का आएगा। नंबर 1, क्यों? इमरान खान साहब 1/11 के मालिक, डोनाल्ड जे ट्रम्प ओ 1/10-11 का मालिक। इमरान खान के और डोनाल्ड जे ट्रम्प के जैचे आपस में मिलते हैं। डोनाल्ड जे ट्रम्प और इमरान खान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड पे लिखा जाएगा कि इनने पर्चे होते। पहली दफा हुआ कि प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट के बेशुमार पर्चे हुए, और इधर भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के 200 से ज्यादा, तकरीबन 200, तो ऐसे ना आते थे पाइए ना होंगे। दूसरी, उधर भी वो अब रिलीव होते जा रहे हैं, और इधर खान की भी मैं देख रहा हूं, जो बादल थे नेगेटिव वो जट रहे हैं। अब काली रात है, अंधेरी सुबह होने वाली है। कहने का मतलब यह है, डोनाल्ड जे ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ USA अमेरिका का दोबारा बनेगा, और वो खान को भी क्लीन कर लेगा, और दोबारा इमरान अहमद खान व्हाइट हाउस में डोनाल्ड जे ट्रम्प का मेहमान होगा पाकिस्तान की तरफ से। यानी कि वो क्या कहते हैं, वो जालिम ऐसी ममालसलत थी कि दोनों के दरमियान, कि उसके भी पर्चे थे, उसके भी पर्चे थे, दोनों की रिहाई इकट्ठी हो रही है, बब्बर शेरान जी होना है। क्या देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जुडिशरी की तब्दीली होने जा रही है, चीफ जस्टिस जा रहे हैं, फिर एक और जज सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो आगे आने वाला जो सेटअप है, यहाँ से तरीके इंसाफ को आप बाय प्रोफेशन और अपने दूसरे इल्म की बुनियाद पे बताएं कि तरीके इंसाफ को कितना रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? देखिए, ये तो निचली कोर्ट्स में फंसे हुए हैं ना, तो जब ऊपर जाएगा काम अदालत आलिया और ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट में, वहां से आपको इंसाफ मिलेगा। नहीं, मेरा जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि इलेक्शंस के जो केसेस हैं वो इस वक्त ज़्यादा लाहौर हाई कोर्ट में, और पंजाब की जो केसेस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग्स हैं, और यहाँ से फैसले आने हैं। उन्होंने फैसला करना है मरियम नवाज के मुस्तकबिल का और शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल का। बात सुने, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार अदारा है। हाई कोर्ट जो है, ECB इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन नहीं दे सकता। ये काम ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट का है। अगर ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ा आर्टिकल को छेड़ दें तो कोई चीज़ मिल जाए, रिलीफ को थोड़ी सीटें मिल जाएं, अदरवाइज वो शेर अफजल मरवत की वो कोई दरख्वास्त है वो डिसमिस करके जुर्माना ना कर दें, ये भी हो सकता है, क्योंकि कुछ टाइम का भी चक्कर होता है।